अगला है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें अगर हम 7 से भाग दें, उसमें अगर हम 13 से भाग दें, उसमें अगर हम 11 से भाग दें, इस सभी से भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल बचे वो 4 ही बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। तो उस कंडीशन में इसका बेसिक क्या तरीका है कि इसका हम ले लेते हैं HCF, ठीक है। हाँ, क्या बोला, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 7 और इतना इतना से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचे। जिसे जो है उस संख्या में अगर इतना 7 से भाग करें 13 से, तो एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं एलसीएम एलसीएम क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद जो भी संख्या आता है उसमें 4 जोड़ देते हैं तो 4 शेषफल बन जाएगा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम वह संख्या होगा जिसमें तीनों से भाग लगेगा पूरी, और 4 जोड़ देंगे तो 4 एक्स्ट्रा होगा तो शेषफल बचने लगेगा। लेकिन इस तरीका करने के बाद इस तीनों का एलसीएम पता नहीं क्या आएगा, 3 अंकों का आएगा कि नहीं आएगा, 3 अंकों का आएगा, हमको चाहिए 4 अंकों का, तो ऑप्शन के थ्रू चल सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू इसलिए भी चल सकते हैं क्योंकि 3 का भी इसमें 11 खो जाए ना, कि 11 से भी भाग लगता है और हर एक बार जो शेषफल 4 बचता है तो 11 से भी पूरी भाग लग जाता है, ठीक है। मतलब 4 कम रहता तो पूरी भाग लग जाता है। अगर उसमें 4 कम रहता, क्योंकि शेषफल 4 बच रहा है, इसका मतलब कि अगर 4 कम रहता तो 13 से भी पूरी भाग लगता, अगर 4 कम रहता तो 7 से भी पूरी भाग लगता, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में बोला है कि 4 शेषफल बचे, वह कौन सा संख्या है। तो जो भी संख्या है इस सब में तो 4 शेष, मतलब इसी में से कोई एक आंसर होगा, इसी चारों में से कोई एक हमारा जो है वो आंसर होगा। बिल्कुल सही है। जब कोई एक आंसर होगा तो इसमें शेषफल तो 4 बच रहा होगा, तो हमें 4 कम चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हमें नहीं चाहिए 4 शेषफल तो वह संख्या कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। इसमें भी अगर 4 घटा देंगे, 4 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1001। इसमें भी 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9005, और इसमें भी अगर 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 9009, ठीक है। ये सभी संख्या मतलब है कि अब 4 प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता कब जब इस सब में भाग करते तब। लेकिन अब जो हम लोग संख्या निकालें, ये चारों संख्या इसमें भाग देंगे तो शेषफल नहीं बचेगा। शेषफल क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि हम शेषफल को घटा दिए हैं। तो क्यों घटाएं, क्योंकि 7 से 11 से चेक करना है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चेक कर लेंगे, चलिए कर लेते हैं। कितना था, 7, 11 और 13, हर एक बार शेषफल 4 बचना चाहिए। 4 अब नहीं बचेगा क्योंकि 4 घटा दिए हैं। कर लेते हैं, 11 से करना आसान है, 11 का नियम भी आसान है। अल्टरनेट को जो अल्टरनेट को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, फिर उन दोनों को घटाते हैं। जैसे 9 9, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, अल्टरनेट इस दोनों को जोड़ लेते हैं तो 9 9 18, 18 में घटा देंगे 9 5 14, 18 में से 14 गया तो 4 आएगा, इसका मतलब नहीं लगेगा भाग। 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1 और 1 0, मतलब इसमें 11 से लग रहा है, ये आंसर हो सकता है। अभी 11 सिर्फ चेक किए हैं, इसमें तो गया 9, अब 5 गया तो 4, इसमें नहीं लग रहा है 11 से भाग, ये तो गलत हो गया। इसमें 9 और 9 गया 9 0, 11 से भाग इसमें भी लग रहा है। अब देख लेते हैं 7 से, 13 से नहीं, 7 से आसान है, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से अगर इसमें भाग देंगे तो 7 का 7, 3 और 0, 7 चौके 3 और 0, 7 चौके 28, 7 या 21, तो ये लग रहा है। चलो इसमें कितना से भाग लग गया, इसमें लग गया है भाग 7 से भी, इसमें चेक कर लेते हैं तो 7 का 7, 2 और 0, फिर हो गया 2 और 0, 7 दूना 14, 5 और कितना, 5 और कितना, क्या 7 से दे रहे हैं ना, तो 7 का 7, 2 और 0, 7 से दिए तो 2 और 0, फिर 7 7 दूना 14, तो 14 26, 6 और 0, 7 8 कितना हो जाएगा, 7 8 56, मतलब 4 बचेगा और 9 यहाँ पे 57, मतलब 7 से इसमें भी लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन बोला है बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये तो हो नहीं सकता है। लेकिन हम चेक कर लेते हैं एक बार 13 से भी, 13 से लगेगा कि नहीं लगेगा, फटाक से 13 से चेक करेंगे। 13 बचे, 13 7 91 तो लगेगा नहीं, मतलब यहाँ पे 12 बचेगा और 0, और 13 9 117, तो 3 और 9 39, तो यही आंसर होगा। इसको चेक ही नहीं करेंगे, क्यों, अगर इसमें लगेगा भी तो नहीं भाग देंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि ये बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है, छोटी संख्या। और एक चीज़ और ध्यान रखें, 1001 एक ऐसा संख्या है। अच्छा, आप लोग को 1001 के बारे में भी हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग को वो चीज़ पता होता तो फटाफट हम निकाल लेते। क्या चीज़, 1001 एक ऐसा संख्या है जिसमें 13 से पूरी भाग लगता है। किस किस से लगता है समझिएगा,
11 से भी पूरी भाग लगता है, 7 से भी लगता है, 13 से भी लगता है। इसका मतलब क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि 7 गुना 11 गुना 13 ही जो होता है वो हमारा 1001 होता है। लेकिन ये नहीं कि बच्चा इस गर्मी में ये टिक कर दे कि ये सही होगा, नहीं, क्वेश्चन बोला है बड़ी से बड़ी संख्या। तो ये भी अगर हो इस तो तीनों से भाग लग रहा है, इसमें भी भाग लग रहा है तीनों से, तो ये हम टिक नहीं करके यही टिक करेंगे फिर भी, क्योंकि बड़ी संख्या बोला है, बड़ी संख्या यही हमारा है। बात समझ में आया? जबकि होता तो है, इसको हम चेक कर रहे थे आप लोग को दिखाने के लिए कि आप लोग को थोड़ी हमेशा याद रहेगा। अगर कोई बच्चा टैलेंटेड है तो उसको भी याद होगा कि हाँ 1001 हो जो होता है वो 7 गुना 11 गुना 13, 3 लगातार अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। 7 9 11 और 13 3 लगातार अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 1001 होता है। ठीक है, तो इसका तो डायरेक्ट ये नहीं हो, ये तो तीनों चेक हो गया था, इसको चेक ही नहीं करना था, ये दोनों गलत ही हो गया, इसको चेक करते हैं तो और तीनों से भाग लगाते ही आंसर करते, क्योंकि इसमें तो